बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम इस्लामी रवायत के काबिल एहतराम शख्सियत हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की गहरी कहानी को पेश कर रहे हैं। हम इनके गैर मुतज़लज़ल ईमान, एक रसूल के तौर पर इनके किरदार और इनके बेटे हजरत यहया की वलादत के आसपास के मौजज़ाती वाक़यात का भी बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पर अपना असर डाला था। वो अब बूढ़ा हो चुका था और उम्र के साथ झुका हुआ था। 90 की दहाई में अपनी कमजोरी के बावजूद वो अपना वाज देने के लिए रोजाना अपने वहां जाते थे जहां वो वाज करते थे, बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में। ज़करिया एक अमीर आदमी नहीं था, लेकिन वो हर वक्त जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता था। इसकी जिंदगी में एक मायूसी ये थी कि इसकी कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि इसकी बीवी बाई थी। इसलिए वो परेशान हुआ, क्योंकि इसने डर था कि इसके बाद इसका काम करने वाला कोई ना हो। लोगों को एक मजबूत लीडर की जरूरत थी, इसलिए वो अपने आप पर छोड़ दिए गए। वो अल्लाह की तालीमात से दूर हो जाएंगे और मुक़द्दस क़वानीन को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल देंगे। मस्जिद में अपने एक दौरे के दौरान वो हजरत मरियम को देखने गए, जो मस्जिद के एक वीरान कमरे में रह रही थी। इसके कमरे में मौसम के ताजा फल देखकर वो हैरान रह गए, और इसके अलावा इसके कमरे में किसी का दाखिला नहीं था। इसने दरियाफ्त किया हजरत मरियम से कि बताया कि फल अल्लाह का है, वो इसे हर सही सुबह पाते हैं। लेकिन वो इतना हैरान क्यों थे? इसने इससे पूछा कि इसे मालूम नहीं था कि अल्लाह जिसे चाहता है इसे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। इस शरीफ लड़की ने एक चमका देने वाले ख्याल से आंखें खोली थी। क्या वो अपने रब से ये नहीं मांग सकता कि वो बुढ़ापे में इसे औलाद से नवाजे? अगर इसकी बेवा बच्चा पैदा करने की उम्र से गुजर चुकी हो, तब भी इसके मेहरबान रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। ज़करिया ने बेटे की दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाते हैं काफ, सूरह काफ में, के मोजज़ात से हैं और इनके मानी सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये आपके रब की और इसके प्यारे ज़करिया रहमत का जिक्र है। जब इसने अपने रब अल्लाह को पुकारा, एक चुपके से पुकारा कि ऐ मेरे रब, बेशक मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और मेरे सर पर सफेद बाल फैल गए हैं, और मैं आपसे दुआ मांगने में कभी आजिज नहीं हुआ। ऐ मेरे अल्लाह, और बेशक मैं अपने बाद अपने रिश्तेदारों से डरता हूं, क्योंकि मेरी बीवी बांझ है। तो दोस्तों, वो फरमाते हैं कि तो मुझे अपनी तरफ से एक ऐसा वारिस अता फरमा जो मेरा वारिस हो और यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल का भी वारिस हो, दीनी इल्म और नबूवत की मेरास ना के माल वगैरह। और ऐ मेरे अल्लाह, इसे ऐसा बना दे जिसके साथ तू खैरियत से हो, खुश हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ज़करिया, बेशक हम आपके बेटे की बशारत देते हैं और इसका नाम यहया होगा। हमने ये नाम इससे पहले किसी को नहीं दिया। इसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे यहाँ बेटा कैसा हो सकता है जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूं? इसने कहा, तो होगा। तेरा रब फरमाता है कि ये मेरे लिए आसान है, बेशक मैंने तुम्हें पहले ही पैदा किया है जब तुम कुछ भी नहीं थे। ज़करिया ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दो। आपने फरमाया, तुम्हारी कोई निशानी मुकर्रर कर दो। आपने फरमाया कि तुम्हारी निशानी यह है कि तुम 3 रातों तक लोगों से बात ना करोगे, अगरचे इसमें कोई जिस्मानी ऐब ना हो। फिर वो अल-मरब, नमाज की जगह या उस कमरे में चले गए जहां पे नमाज पढ़ी जाती थी।
अपनी कौम के पास आए, आपने इन्हें निशानियों से बताया कि सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह किया करो। इसके पहले से कहा कि किताब तौरात को मजबूत से पकड़ो, और हमने इसे बचपन में ही हिकमत अता की और इसे अपनी तरफ से रहमत अता की। तो दोस्तों, यूहन्ना, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम इंग्लिश में यूहन्ना है, और वो नेक और अपने वालिदैन के साथ नेक था, और ना कि तकब्बर करने वाला था, और ना तकब्बर करने वाला था नाफरमान अल्लाह का या अपने वालिदैन का। और सलाम इस पर जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन मरेगा, और दोस्तों जिस दिन वो दोबारा जिंदा किया जाएगा। कुरान का चैप्टर 19 आयत नंबर 1 से 15। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि इस वक्त ज़करिया ने अपने रब को पुकारा और कहा, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से नेक औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ को सुनने वाला है। और फिर फरिश्तों ने इसको बुलाया जब वो अल मगरिब नमाज की जगह पर थे। मैं नमाज पढ़ रहा था, कहने लगे, अल्लाह तुम्हें यहिया की बिशारत देता है जो अल्लाह के कलाम की तस्दीक करता है, और वो ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश औरतों से मुबाशरत करने वाले नेक लोगों में से नहीं नबी थे। जब मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मेरी बीवी बांझ जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, ये है कि 3 दिन तक लोगों से इशारे से बात ना करो, और अपने अल्लाह को बहुत याद करो, और दोपहर और सुबह इसकी तस्बीह करो। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हजरत यहिया अलैहिस्सलाम का किस्से को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।